श्री जी ने सही कहा है कि ये अब नया एक जिहाद, दोस्ती करके उसके बाद से रेप करो, अत्याचार करो, अन्याय करो, हत्या करो। अब इस ढंग की जो बातें आ रही हैं, ये सचमुच में उन्होंने एक जो नाम दिया है दोस्ती जिहाद, अब इस ढंग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मैं समझता हूं कि इसका भी संज्ञान प्रशासन शासन इसका लेगा और अपने हिसाब से काम करेगा। हम समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद की घटनाओं के बाद ये फ्रेंड जिहाद का इजाद हुआ है और गाजियाबाद के शौर्य की जिस प्रकार से निर्मम हत्या ईद के दिन की है, ये पूरा देश का हिंदू समाज इससे चिंतित है, संत समाज चिंतित है। हिंदू समाज को अपने नवयुवकों को, नवयुवतियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। केवल ये लोग दोस्ती के नाम पर ऐसे नवयुवकों की हत्या करने पर उतारू हो गए। सराहनीय कदम है और धीरेन्द्र शास्त्री जी समय समय पर समाज में जो इस प्रकार की घटना है उस पर वो बयान देते हैं और धर्माचार्यों का ये दायित्व बनता है समाज को मार्गदर्शन देना। और मेरा सरकार से और राजनेताओं से भी आग्रह है कि दोनों धर्मों के बड़े धर्माचार्यों की एक ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए। इस प्रकार से लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद ये चल रहा था, अब ये फ्रेंड जिहाद जो आया है, तो ये जो घटना गाजियाबाद में हुई है, तो योगी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, टीट फॉर टैट जैसे को तैसा। जिन लड़कों ने इस घटना को एक ऐसे पवित्र त्योहार के दिन, जो मुसलमानों का बकरीद का बड़ा त्योहार है, उसको अंजाम दिया, तो उसका वही अंजाम हुआ। और इस प्रकार की घटनाओं पर समाज में जो धर्माचार्य है, मेरा ये मानना है, उनकी दोनों की ज्वाइंट मीटिंग करके समाज में भी एकता का संदेश देना चाहिए। और इन जैसे बहुत सारे लोगों की फितरत ये है कि जब तक मुसलमान पर बात ना करें इनकी रोटी रोज़ी हज़म नहीं होती, पाकिस्तान ना बोलें तो इनकी बात पूरी नहीं होती। ये सब लोग कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं। मुसलमानों की नफ़रत इनके दिल में बैठ चुकी है। हालांकि कुछ पहले इनके बयानात अच्छे आने शुरू हो गए थे, देश को बचा लो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, फलां होगा, ये होगा, गलत हाथों में देश है, इस तरह की बातें कर रहे थे। अब फिर हो सकता है कोई दबाव उबाव किसी तरह का हो, फिर इसी तरह के बयान देने शुरू कर दिए। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ।